अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं कहां मौजूद हूं। आज मैं मौजूद हूं UC1 मॉडल कॉलोनी में और एक हॉट टॉपिक कराची वालों के लिए जो परेशानी का सबब बना हुआ है। और कराची वाले इस टाइम सारी चीज़ें भूल के, महंगाई भूल के, सड़कों की टूट फूट, सेवरेज, ये सारी चीज़ें भूल के आज वो परेशान हैं कि उनके घर में गैस नहीं आती। खाना पके तो पके कैसे? ये वो चीज़ है 3 वक्त की रोटी जिसके लिए सब दरबदर हुए में और परेशानी का शिकार है। और आज वो 3 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती और उसकी वजह है जी गैस। आपके घरों में गैस नहीं आती और क्यों नहीं आती, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं कराची वालों को गैस मिल रही, आज इस पे हम बात करेंगे। यहाँ इलाका मकीन जो है वो मेरे साथ मौजूद है क्योंकि वो भी इसी कैफियत से गुजर रहे हैं जिस कैफियत से हम कराची वाले सब गुजर रहे हैं। मेरे साथ मेरे भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भाई ये बताइएगा कि गैस का इस साल जो शदीद किस्म का मैं कहती हूँ बहरान हो चुका है कराची वालों के लिए, जो लोड शेडिंग और लोड शेडिंग का टाइम जब नहीं भी होता तब जो गैस का प्रेशर होता है उस पर खाना नहीं बन सकता, क्या कहना चाहेंगे? बात ये सबसे पहले तो K21 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई और मॉडल कॉलोनी UC1 जो इस वक्त परेशान हाल हैं और हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं क्योंकि वो सबसे आप जब बच्चों को खाने के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे, स्कूल जाने के टाइम पे जब बच्चा तैयार हो रहा होता है और हमारे यहाँ गैस नहीं होती तो हमारी क्या कैफियत, क्या हालात होती हैं। और फिर तंदूर की दुकान पे जो रश होता है, बहुत बुरे हालात हैं। गैस के लिए आप प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी MD जो है स्वीट सैदरन के से रिक्वेस्ट है कि जनाब आला ये जो कराची के लोगों पे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रहम करें कि जी जो गैस नहीं आ रही, गैस क्यों नहीं आ रही? मुझे अभी तो कराची में तो सर्दी आई नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं जब काम कर रहे होते हैं तो मजदूर को पसीना आना शुरू हो जाता है। अगर ये सख्त सर्दी होने लगी तो ये जो घंटा आप पूरे 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर देते हैं ये भी खत्म हो जाएगी। आप गैस के लिए जो है बराए करम, जिस तरीके अभी मैं रात को 10 बजे जो है मैं काम से वापस आया तो जब मैंने कहा कि यार मैं दूध गर्म करके, मैंने कहा कि दूध गर्म कर दें, जब मैंने चूल्हा ऑन किया तो गैस ही नहीं आ रही। अब मुझे बात बताएं, सारे दिन का थका हुआ आदमी अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करके कैसे देगा? बच्चे ने भी तो रात को सोना ही है ना। अब दूध गर्म नहीं होगा तो वो कैसे? इसमें आपने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे दिया है जो मेरे दिल को लगा कि अगर पूरा दिन मर्द काम करके आए तो वो अपने बच्चों के लिए दूध भी बॉयल करता है, वो भी हक अदा करता है। हालांकि मर्द पूरे दिन कमाता है। औरतें ये ना सोचे, इसको पॉजिटिव लें। औरतें सारा दिन अगर घर होती हैं तो ऐसे मर्द भी हैं जो आके थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा डाल के बताते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज है और ऐसे ही मेरे भाइयों को सोचना चाहिए कि इस तरह से घर जो है वो जुड़े रहते हैं और मोहब्बतें कायम रहती है। तो आज आपके चैनल के तवज्जो से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सुन्नत है, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ काम को जो है उनका हाथ बटाएं। फिर आप आते हैं वापस अपने इशू पे। गैस जो है, गैस मॉडल कॉलोनी में इस वक्त ना होने के बराबर है क्योंकि हम बहुत परेशान है। अगर कहीं पे गैस है भी तो वहां पे चंद घरों में वो कैसे आती है? मैं हैरान हूं कि मार्केट में वो जो एक गैस का कोई आला सा है, हमें तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा है या मैंने टीवी पे या मार्केट में बिकते हुए देखा है, वो एक आला है, उसको लगाते हैं तो वो गैस को खींचना शुरू कर देता है। तो वो जो वो खींचता है तो एक घर में तो बेहतरीन गैस आती है, लेकिन साथ में 10 घरों को जो है बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जनाब आली MD साहब, आप जो है इस पे फिलफॉर एक्शन लें। और उन घरों पे क्या छापे मारेंगे आप? जुर्माना आप घरों पे लगा रहे हैं, मार्केटों में कैसे आया है? मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे कि घरों पे जुर्माने का क्या फायदा? आप जड़ पकड़े ना, आप ऊपर से दरख्त को काट रही है, आप जड़ से पकड़े। जो जहां से मार्केट में है, मार्केट पे छापे मारे, फैक्ट्रियों पे छापे मारे, वहां को ब्लॉक करें, वहां पे जुर्माने करें कि हमारी जान छूटे, मॉडल कॉलोनी कराची के लोगों की जान छूटे। गैस एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे लिए। हम वजीर आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिंध के मुराद शाह साहब हमारे पे रहम करें। और ये जो है गवर्नर साहब अभी आए, गवर्नर साहब भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप MDs के साथ मीटिंग करें और ये जो टाइमिंग है इसकी जरा से टाइमिंग बढ़ाएं। अब और दूसरा ये क्या, लोग जो है वो गीजर पे पाबंदी लगा दें, जरूरी थोड़ी है। मैं इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर के बाद जो है अगर नहाता हूं तो ठंडे पानी से नहाता हूं, तो गीजरों पे भी जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। या पुराने दौर में चले जाते हैं जिस तरह से चूल्हे के ऊपर आप पतीला रख के गर्म करते थे, ऐसे कर
लें। बस बिल्कुल, मेरे घर में गीजर नहीं है, लेकिन अगर मैं छोटे बच्चे बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हम इसी तरीके से आपने जिस तरह कहा, तो हम घर में पतीले हमने रखे हुए हैं 2, उसमें पानी गर्म करते हैं और ठंडे में मिक्स करके हम पिला देते हैं। तो भाईजान मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जो अपने बच्चों को जो तैयार करते हैं सुबह के टाइम में, तो बराए करम 5 बजे से लेके 9 बजे तक तो खुदारा बंद ना करें, क्योंकि हमने ड्यूटियों पे जाना होता है। फिर उसके बाद हमने अपने बच्चों को सुबह 6:30 बजे वैन हमारे दरवाजे पे खड़ी होती है। जब 6:30 बजे के दरवाजे पे खड़ी होगी तो उस बच्चे को जब नाश्ता नहीं मिलेगा तो वो स्कूल कैसे जाएगा। तो बराए करम आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई हैं और आप लोग कराची के मसाइल को हाईलाइट करती है। बड़ी ये वाहिद चैनल है जो हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह मौजूद होता है। तो मैं आज K21 को ये सलूट पेश करता हूँ कि K21 हमारे दिल की आवाज है, हमारी आवाज है, हमारी मसले मसाइल को जो है वो जागर करती है। और बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन K21, आई लव K21, आई लव K21। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपको बताती चलूं, गैस पे जो अब मेरे तकरीबन शो जो है उसमें एक इशू गैस का होता है। अच्छा, लोड शेडिंग टाइम अगर आपने 11 से सुबह 6 बजे का दिया हुआ है तो आप यकीन करें ऐसा नहीं है, सारा दिन गैस नहीं होती है, और अगर होती भी है तो प्रेशर इतना कम होता है कि घरों में खाना नहीं पक सकता। आप रात को 11 से 6 बजे तक, 5 बजे तक बंद कर लें, 5 बजे के बाद आप लोगों को दें ताकि बच्चे स्कूल जाएं, ऑफिस जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, दिन का खाना, शाम का खाना, रात का खाना ये बन जाए। हम आवाम आपके साथ जरूर, जिस तरह से मुश्किल का वक्त है, आवाम आपके साथ है, पर कहने का मकसद ये है कि आप भी आवाम के साथ रहें और आवाम की मुश्किल को समझें कि इस टाइम तंदूर से रोटी लेना 5 या 4 जिसके घर में अफराद है वो रोटी तंदूर से अफोर्ड नहीं कर सकता, ना बाहर से सालन ला सकता है, जितनी महंगाई है। आवाम जब आपके साथ है तो आप लोगों को भी उनका साथ देना है और उनकी मुश्किल को आसान करना है। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, सुबह नाश्ता किया आपने? नहीं, मतलब सुबह उठे गैस नहीं थी? सुबह उठे गैस नहीं है और रात को तो होती ही नहीं है। सुबह उठो, बच्चे स्कूल जाना है, परेशान बैठे हुए हैं, ना नाश्ता, ना कोई उनके नहाने धोने का कोई, तो बड़ी मुश्किल है। इसमें रिक्वेस्ट है इनसे कि प्लीज इस पे कोई नजरसानी करें। और मतलब अब वही सुबह सुबह उठ के ये सोच होती है कि वो वाला नाश्ता लेके आओ जिसको पकाना ना पड़े, यानी कि अंडा पराठा ना हो, वो चीज हो जो लेके आओ, बस चाय किसी तरह पक जाए। चाय पक जाए, वो भी बस ऐसे ही है, कभी हुई तो बना ली, नहीं हुई तो फिर चाय भी बाहर से लानी नहीं, पर बाहर से भी तो चाय अब 60 रुपए की एक चाय, और वो हमारे अपने प्यारे भाइयों के जो ढाबे हैं उसमें कहते हैं कट और पता नहीं कौन कौन सी चाय है, वो भी बड़ी महंगी है, वो भी हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। कराची वाले अभी मुश्किल में है। बस ये मेहरबानी करें हमारे ऊपर कि थोड़ा टाइमिंग इसका अच्छा कर दें ताकि ऑफिस टाइम, स्कूल टाइम में बच्चों को, बड़ों को तकलीफ ना हो। रात के टाइम पे बेशक कर दें। बाकी ये है कि जो फैक्ट्रियां वगैरह है, इन्होंने बड़े बड़े कंप्रेसर लगाए हुए हैं, खींच लेते हैं गैस। वो जो आबादी वाले इलाके हैं वो फिर उससे महरूम रहते हैं गैस आने के बावजूद भी। तो वो उनके ऊपर थोड़ी नजर रखें कि ये इन्होंने क्या सिस्टम बनाए हुए हैं अंदर। आबादियों को, घरों को गैस नहीं, मेरी कारखाने, फैक्ट्रियां, ये लोग खींचते हैं गैस, कंप्रेसर लगाए हुए हैं। तो ये मेहरबानी है, एमडी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे नजरसानी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। अच्छा, ये कंप्रेसर की जो बात हुई है, ये जो घरों में भी लगी हुई है ना छोटी छोटी मशीनें, जिसका भाई कहे थे वो कंप्रेसर होता है, और आपको मैं बताती चलूं, मेरी जो प्यारी बहनें मुझे देख रही है, बड़ी खतरनाक होता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं आता तो आप बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इसको खुश ना हो कि सिर्फ आपके घर गैस आ रही है, आप कंप्रेसर से खींच लेते हैं और बाकी इलाके वाले बैठे हुए रो रहे होते हैं। आप हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। आप इन चीजों को इग्नोर करें, इनको घर ना लाएं। आप हमारी तरह, जिस तरह कराची की आवाज K21 न्यूज, हम हर जगह जाके इस इशू पे बात कर रहे हैं ताकि ये मसला हल हो। सबको प्रॉपर गैस मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो इस्लाम में भी कहा जाता है आपके पड़ोसी को अगर तकलीफ है आपसे तो वो भी आपका जो है ना वो भी सवाल होगा, उसका भी आपने जवाब देना है। तो हम आज अपने घर में ये कंप्रेसर लगा के सोचते पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही, मेरे घर तो गैस आ रही है। ये सोचे कि अगर जिंदगी आपने गुजारनी है तो इस्लाम में जो उसूल आपको बताए मैं अगर उस पर आप चलेंगे तो आप यकीन करें जिंदगी बेहतरीन होगी, आगे भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात यह है कि गैस का तो इतना कोई, मेरा मतलब हाल खराब है कि मैं उन्हें सब्जी फरोश हूँ जी, सुबह जाता हूँ तो मिलती नहीं है, बाहर से एक नाश्ता कर घर आओ तो घर कोई नहीं है। अभी मैं छुट्टी करके घर जा रहा हूँ तो आगे देखो जी गैस नहीं है।
फिर वो घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान। और आप 10 आदमी हैं घर के, तो तंदूर से कैसे रोटी लें जी? सब्जी 10 की अगर दो भी लगा लो तो 20 रोटियां, 20 रोटियां कैसे फोल्ड कर सकता है आदमी? लिहाजा बराए मेहरबानी आला कौम से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अगर इसका टाइम बढ़ाना है तो सुबह रात 11 से सुबह 5 कर दो, और दोपहर का कोई ऐसा टाइम रखो ताकि सुबह दोपहर वाला काम और शाम वाला काम तो ये तो निपटा है। दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये दोनों तो होना चाहिए। ऐसा होना, प्रेशर होना चाहिए। गैस में प्रेशर नहीं है तो उसका आने का फायदा कौन नहीं है। अच्छा, घर में कोई लड़ाइयाँ भी हो रही है तो गैस नहीं है तो चलो लकड़ियाँ जला लो। क्या पुरानी गांव की औरतें, क्या हमारी माओ ने कभी लकड़ियाँ नहीं जलाई हैं, तुम लोग क्यों नहीं जला रहे? ऐसी भी बातें होती हैं कि नहीं? सब कुछ ऐसे होता है। और मैं जाऊंगा, जब मैं घर वालों ने नहीं पकाया, ये साफ ज़ाहिर है मुझे गुस्सा है, वो जल जाके लेके आओ जी रोटी। उन कैसे फिर वापस जाऊंगा, फिर लेके आऊंगा? सारा दिन मजदूरी करते हैं, उसके बाद जाएंगे खाने के लिए, कैसे जा सकते हैं? लिहाजा मेरा मतलब आप मेहरबानी करें, और मेरा मतलब कुछ इसका टाइम जो है ना सही फिट करें, और इसमें प्रेशर दें इसको। गैस में प्रेशर नहीं है, प्रेशर होगा तो वो पकेगा, वैसे आने का उसका फायदा कौन है? समझ गए? अगर कोई करता है, कोई मेरा मतलब कम पैसे वगैरह चलाता है, तो अल्लाह पाक उसको हदायत दे कि वो भी मेरा मतलब है कोई तरीके से चले, कि दूसरों का भी ख्याल करे। पड़ोस में मेरा मतलब वो पड़ोसी भूखा बैठा है बेचारा, उसके बच्चे छोटे छोटे क्या करेंगे जी? ठीक है, बस ये मेहरबानी आपकी आला काम से मेरी दरख्वास्त है कि इसका कोई टाइम सही फिक्स करें और इसका प्रेशर थोड़ा बढ़ा दें। मेहरबानी आपकी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाजरीन हमारा शो देख रहे हैं कराची की आवाज गैस के इशू पे। आज हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के लोग गैस के इशू पे बात कर रहे हैं। सिर्फ ये इशू नहीं है कि गैस क्यों नहीं आ रही और कराची वालों को गैस क्यों नहीं मिल रही और लोड शेडिंग क्यों ज्यादा है, और जब लोड शेडिंग नहीं होती तो प्रेशर क्यों कम होता है, और फिर उसके बाद वो जो कंप्रेसर है वो लोगों के घर क्यों है, और लोगों के घर अगर है तो आया कहाँ से, मार्केट में बना कहाँ से, वो फैक्ट्रियां, वो कारखाने, वो दुकानें, वो मार्केट को क्यों नहीं देखा जाता? फिर पिसती है वो आवाम। जब उनके घरों पे जाके आप जुर्माने लगाएंगे तो फिर बात वही आ गई कि कराची की आवाम हर जगह पिसती है। उन लोगों को पकड़े जिन्होंने मार्केटों में ये चीजें रखी हुई है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। अच्छा, बात अब थोड़ा सा इस तरफ आके करते हैं। गैस की तो बातें हो गई, अब ये जो सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं थोड़ा सा इस पे भी काम होना चाहिए कि जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं आया वो इस काबिल है कि उन्हें घरों में यूज किया जाए। अल्लाह ना करे कि वो इस्तेमाल के काबिल ना हो और उसमें आप गैस डलवा के और आप उसको यूज कर रहे हैं और अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो जाए। तो थोड़ा सा अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा ताकि कराची की आवाम को कोई हादसे का सामना ना करना पड़े। मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो हमारे यहाँ गैस नहीं, बड़ा मसला है, परेशानी हम लोगों के लिए। यही मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आप हमारे लिए कुछ आवाज़ उठा रहे हैं। तो बस अल्लाह खुश रखे, बड़ी परेशानी है, गैस होता ही नहीं है घर पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो हैं आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं? क्या लोग सब्जी का कारोबार कर रहे हैं, सब्जी लगाते हैं। सुबह भूखे जाते होंगे, 4-5 बजे जाते हैं। 5 बजे जाते हैं हम लोग, उस टाइम गैस नहीं होता, वापसी आते तब भी गैस नहीं है। तो इतनी परेशानी, होटलों में गुजारा कर रहे हैं। होटल हो जाता गुजारा, बड़ा मुश्किल नहीं है? मुश्किल होगी, ये क्या करें, मेरा मतलब पेट तो भरना है ना। तो बस अब क्या करें, यही दरख्वास्त है आप लोगों से, मेरी मेहरबानी है इन लोगों से, कुछ अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे तो हमारे ऊपर ये रहम आप करवाएं। बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं K21 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोकल इश्यूज़, कराची का लोकल इश्यूज़ पे बात करते हैं। अच्छा, आज हम गैस पे बात कर रहे हैं, तो गैस का इशू हमारी इस मॉडल कॉलोनी में तकरीबन जब से सर्दी स्टार्ट हुई उससे पहले तकरीबन 2 महीने हो गए गैस का इशू चल रहा है। तो मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि काइंडली इस मसले पे तवज्जो दें। पहले ही हम इस मुल्क में जो मार्च के बाद जो इस मुल्क का हाल हुआ है, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें इतनी नहीं रही कि वो गैस के भी। अच्छा, ये कौन सी वाली मार्च आप कह रहे हैं? मैं रिजीम चेंज की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेंट हुकूमत को तसल्लुत किया गया है। इसके बाद आप देख लें कि इस मुल्क में एक गरीब बंदे का रहना मुश्किल हो गया है। एक छोटी सी चीज़ थी गैस, जो 200-250-300 रुपये में हम लोग एक बिल अदा कर देते थे, उसके ऊपर भी जो है ना अब हमारे लिए आसान नहीं रहा ये बिल अदा करना। और मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से, खुदारा रहम करें, आवाम
पहले ही के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे हमारे ऊपर जो है वो जुल्म ढाए हुए हैं कराची की आवाम पे, तो साथ साथ अब ये गैस का भी इशू आ गया। और इसमें एक चीज़ कल मैंने एक और चीज़ देखी है कि ये स्लो मीटर चार्जेस भी ले रहे हैं सदन वाले। स्लो मीटर चार्जेस किसी का 100 रुपये है, किसी का 500 रुपये है, किसी का 600 रुपये, जिसका जहाँ से दिल चाहता है आवाम से वो पैसे बटोर रहा है। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे आला हुकाम, खुदारा इस पर रहम करें, कम से कम गैस तो दे, पानी, गैस, बिजली, ये तो आप अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, कम से कम एक बुनियादी हक है हमारे आइन में हर शख्स को हासिल है, वो कम से कम आप तो दे, पानी, बिजली, गैस, तो कम से कम इसके ऊपर तो खुदारा सियासत ना करें। मेरी तो कहने का मकसद ये है कि स्लो मीटर चार्जेस, इस पे आपका बड़ा ध्यान रहता है कि इस चीज में से भी ये चार्जेस आवाम से निकाल लें, इस चीज में भी निकाल लें। इतने बड़े बड़े जो मसले आवाम के हैं कि उनको गैस और बिजली नहीं मिल रही, उस पर भी तो कुछ काम करें। ये चीजें बताएं कि ये छोटी छोटी चीजों से किस तरह से पैसा लेना है, ये भी बताएं कि ये बड़े बड़े मसले हैं, ये बड़े बड़े मसले, इनके हल किस तरह से करने हैं, इनको ये फैसिलिटीज देनी किस तरह से है, जरा इस पे भी तो काम करें। क्या कहेंगे आप? मेरी यही, मैं जैसे आपने बहुत अच्छा बयान किया, देखे पहले ही आम इंसान जो अब मेरे जैसा बंदा, हम लोग पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब हम यहाँ से भागने पे मजबूर हैं। जो हालात पैदा किए गए हुए हैं ना इस वक्त हमारे मुल्क के साथ जो हो रहा है, हमारे हर दूसरा बंदा यही मशवरा देता है भाई तुम बाहर चले जाओ। इस मुल्क में जो है ना रोजी कमाना आसान नहीं रहा। अब एक गैस है, रात को हम 10 बजे घर में आते हैं, जैसी तो गैस ही नहीं होती। सारा दिन इंसान सुबह से रात तक मेहनत करके आता है, अब वो ना ताज़ा खाना खा सकता है, ना वो चाय पी सकता है, बाहर से उसको चाय लेनी पड़ती है। बाहर की दाल भी नहीं खा सकता, वो भी बड़ी महंगी है। दाल भी 180 रुपये 150 रुपये की हुई है। तो ये मेरी गुजारिश है, बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस मसले को तो हल करें। जो गैस है, बिजली और पानी है, ये तो लाजमी दे। मॉडल कॉलोनी में पानी भी नहीं आ रहा हमारे घर में, हम 40 रुपए की बोतल एक खरीद के वो करते हैं जो 2 दिन निकालती है। तो बड़ी मैं शुक्रिया अदा करूंगा K21 का कि वो आए, हमारे इस मसाइल पे उन्होंने तवज्जो दी है, और मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह कुछ हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। न गैस, न बिजली, न पानी, फिर भी हम कराची वाले और हिम्मत वाले, और फिर भी आपसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो खुदारा दे दें, अब तो बहुत हो गई है। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? क्या मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सुबह हम लोग बगैर नाश्ते की यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर बाद में हम लोग जब घर पे आते हैं दोपहर में, तब हमारे घर पे खाना नहीं पका होता, पूछो तो बोलते हैं गैस नहीं है। गैस के इतने बिल ये भेज देते हैं, वो उसकी पेमेंट अदा करने के बाद भी अगर गैस ही नहीं आ रही तो बिल का क्या फ़ायदा। उसके बाद गैस के सिलेंडर जो लगा रहे हैं घर में, लेडीज़ लगा रही हैं, जो लगा रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो कितना रिस्की है, बहुत फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, तो कितना नुकसान हो सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि खुदारा गैस दें। आप बिल भेजते इतने तो गैस आ ही नहीं रही, तो बिल भेजने का क्या फ़ायदा, उसका अदा करने का क्या फ़ायदा। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे घर पे गैस भेजें, हमारे मसाइल पे थोड़ी तवज्जो दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे बस हमारा भी यही जो है, ये कह रहे हैं, वही हमारा भी मसला है कि गैस रात को मेरे सर में इतनी बुरी दर्द होती है ना, कहवा बनाने को दिल करता है, गैस नहीं, कहवा बनाने को गैस नहीं होती, गैस नहीं होती, बिल्कुल गैस नहीं होती। इतनी परेशानी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी गर्म पानी हो, इंसान नहाए, कुछ भी नहीं। सारा दिन नहीं होती गैस? ये क्या टाइमिंग होती है? रात में नहीं होती। हाँ, रात में नहीं होती गैस। कभी ऐसा सुना था कि कभी गैस की भी कमी होगी? नहीं सुना था, अब सुन रहे हैं। अब लगता है कि बहुत सारी चीजों की कमी हो सकती है जो सोचा भी नहीं था। बेटा मेरा बीमार है, जख्मी है, सब मुंह पे खड़े पूछ लो, मगर हम लोग कितनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, आपसे कुछ नहीं कह सकती। ये रोटी मांग के लाई, बेटा बीमार है, हाथ तंग है, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल, बहुत मसले। किसी से आप पूछोगे आपको बताएंगे। कमाने वाला कोई नहीं अभी? हमारे कमाने वाला बेटा है मगर जख्मी है। अभी तनख्वाह वो कुल बिल जो है ना 30,000 रुपये बेचते हैं, ये हाथ में रोजी, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नमाज पढ़ के आई। उसके बाद जो है ना क्या नाम है, लोग हमारी अमदाद करते हैं, सब किसी से पूछ लो। ये मॉडल जंगल है जब से मैं यहाँ रह रही हूँ। हाँ, अभी हमारा इतना मसला राशन का भी होता है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, मांगते हैं। पड़ोसी और अपने सारे इलाके वाले आपकी मदद करते हैं? करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता। हुकूमत से कोई भी मदद की उम्मीद भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रमजान में भी हमारे कोई राशन डाल के देता है, हम झूठ नहीं बोलते, खा के हजम कर लेते, अपने ईमान नहीं खराब करे। ये सब खड़े हैं, किसी से पूछो ये अम्मा कैसी है, ये अब रोटी में मांग के बच्चों के लिए लेके जा रही। हाथ इतना तंग है,
बच्चे खाने को मांगते हैं, फिर लोगों से मांग के घर से लेके आते हैं। ये आपके सामने सब कुछ। इंशाल्लाह। अम्मा आपने देखी है इस तरह के जो हमारे लोग हैं, खुदारा इनके लिए तो बड़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने माशाल्लाह से की हुई हैं, पर ऐसे लोग ढूंढ के इन लोगों के लिए कुछ ज़रूर करें क्योंकि ये हकदार हैं। अब तक के लिए इतना ही, अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आते ही हमने लोकेशन चेंज की है। यहाँ भी काफी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। मैं ठीक हूँ, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का, जो उन्होंने हमारे मसले के लिए हमारे इलाके में आए। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम शदीद मसला हमारे लिए चल रहा है इलाके में गैस का। गैस सुबह उठते हैं गैस नहीं है, रात को सोते वक्त गैस नहीं है, दोपहर में गैस नहीं। पहले होता था चले 2 से 3 घंटे जाती थी, वो बंदा अफोर्ड कर सकता है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लोगों ने ड्यूटी पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। मतलब कहने का मतलब गैस तो बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में आपको क्या कमेंट्स बोलूँ, क्या दूँ? दूसरा है कि सीवरेज देखेंगे, बिल्कुल सीवरेज हमारे बिल्कुल बंद है। हम अपनी मदद आपके तहत मिल के लोग जो इकट्ठे होके प्राइवेट लोग लगा के सीवरेज का मसला हल कराते हैं। और लाइट अल्हम्दुलिल्लाह चले का पहले से बेहतर हो गई है। 2 इशू जो है इस हमारी मॉडल कॉलोनी अवामी होटल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे गैस का। गैस के बारे में पहले तो कम से कम चले हम कहते थे 2-3 घंटे अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन अब तो यकीन करें पूरा दिन गैस है ही नहीं। तो अब इस पे क्या करें? मतलब ये कि कंप्लेनें कर करके थक जाते हैं। कोई आता है सामने, ये होटल है, ये बेचारे सिलेंडर पे चल रहे हैं, घरों पे सिलेंडर खरीदे। तो सिलेंडर आपको पता है कितना खतरनाक है, घर के अंदर आग लग सकती है, फट सकता है। तो ये हमारे बड़े मसले मसाइल हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। किसको जाके बोलें, बताएं? ठीक है जी। सिलेंडर वाकई बड़ा खतरनाक है और होटल वाले भी अब सिलेंडर ही यूज कर रहे हैं। अब उनको भी बड़ी मुश्किलात है क्योंकि अब जो बचत उनकी जो बचत थी उसमें से वो सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो मतलब मुश्किलात का सामना उनको भी ये कहते हैं ना, कारोबारी लोग जो हैं वो जब परेशान होंगे तो फिर मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि अगर इन लोगों को अपने होटलों का रेंट, अपने जो वर्कर्स रखे हुए हैं उन लोगों को दिहाड़ी और फिर बिजली का बिल, फिर सारी चीजें करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ही ना कारोबार जो है वो जब खत्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर मुश्किलात का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। कराची को, कारोबारी हजरात को भी और जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी आसानी दें, क्योंकि कराची अगर फिट और स्मार्ट तरीके से चलेगा तो आप यकीन करें पाकिस्तान बड़ा खुश और आबाद रहेगा। थोड़ा कराची को ना पैम्पर जरूर किया करें, कराची के लिए आसानियां जो है वो जरूर दिया करें। ये वो बच्चा ना रखें कि जो माँ का बड़ा प्यारा बच्चा है पर मुश्किलात भी ज्यादा उसको सहनी पड़ती है। माँ का ये प्यारा बच्चा है जो पूरे घर को चला रहा है, तो इसका जरा ना बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें, कराची वालों के लिए आसानियां पैदा करें। यहाँ मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा वकारुज़्ज़मान चिश्ती है। मैं यहाँ पर 1942 से मेरा ख़ानदान यहाँ रह रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने तो बचपन में भी देखा, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापे की दहलीज पे हैं। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे बेहतर तरीके से, लेकिन गैस, बिजली, पानी और सारा कुछ ये आपके सामने ये देखें, लेकिन गैस ये है, ये हर घर की ज़रूरत है। अब यह गैस को खोदें, इसमें से गटर की सीवरेज का भी निकल रहा है पानी, और पानी भी आ रहा है उसके अंदर। बिल्कुल ही चूल्हे हमारे ठंडे हो गए हैं। सिलेंडर कितनी देर रोज की हम सुबह सिलेंडर यूज कर रहे हैं घर पे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल रात को तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। बर्तन काले हो रहे होंगे, वो सब चीजें, बल्कि हम लकड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। चूल्हा, वो तंदूर भी रखा हुआ है घर में, वो लकड़ियों के साथ, और दूसरी छोटी छोटी चीजें जो भी जलाने की, कितनी देर हम अफोर्ड करेंगे? ये हमें अपने महकमों से अपील है। गैस तो आ रही है हमारे पास, उधर से आ रही है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रही। वजह क्या है इसकी? जाते हैं ऑफिस में, वो टाइम नहीं देते, आगे से इग्नोर करते हैं। परेशानी सुबह दोपहर शाम, हम तो निकल के बाहर, अब मैं बाहर हूँ, घर में बच्चे, बीवी, माँ, बहन जितने भी हैं सारे परेशान हैं। इसको दूर करना है। गवर्नमेंट से भी, इदारों से भी अपील है कि या इस तरफ तवज्जो दें। मॉडल कॉलोनी एक मॉडल है, लेकिन नाम जब रखा था
मॉडल के जरिए अब यहाँ पर जाएं, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली। गैस खास तौर पे रोटी पकेगी तो खाना खाएंगे, रोटी नहीं है घर में, चूल्हा ठंडे पड़े हुए हैं, वो परेशानियां हैं। अब कहाँ हम सरवाइव करेंगे? ये सारी चीजें महकमा को बतानी चाहिए उनको, बल्कि यहाँ तो मैं इंटरव्यू दे दूंगा, आप ले लेंगी, महकमों में जाके इसको दुरुस्त करें, किबला उनका दुरुस्त करें। इंशाल्लाह जरूर जरूर दुरुस्त होगा, ये प्रोग्राम भी इसीलिए। सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कोई जॉब करते हैं, कारोबार क्या? जी बेसिकली जॉब करते हैं हम शारा फैसल पे, अपना ऑफिस है कस्टमर सपोर्ट सर्विस का। ये है कि बाकी साथ साथ माशाल्लाह इलाके में भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं, जैसे गैस हो गई, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है। तो ये हुकूमत बाला से हमारी अपील है कि प्लीज़ इस पर थोड़ा सा जो है ना नज़र सानी करें। ये मॉडल कॉलोनी एक रोल मॉडल है, यहाँ पर सईद अनवर जैसे और बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर हमारे इस मॉडल कॉलोनी ने दिए हमारे को। और ये है कि बस थोड़ी सी नज़र सानी चाहिए यहाँ पर। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म से हमारी ख़ुसूसी अपील है मियाँ शहबाज शरीफ से कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे इलाके की तरफ भी नज़र सानी करें, ताकि ये जो मुश्किलात हो रही हैं, जैसे गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की है और बिल वगैरह आ रहे हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो नहीं दे सकते बिल, वो बेचारे लाइनों में लगे हुए बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीज़न है, उनकी कोई मतलब इस तरह की खातिरदारी नहीं की जाती, उनको उनके साथ भी वैसा ही रवैया किया जाता है। चलो जवान बंदा तो लाइन में लग सकता है, लेकिन ये जैसे बुजुर्ग आदमी ये लाइन में नहीं लग सकते। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तो जो होटल है, रेस्टोरेंट है और साथ तंदूर भी है इनका लगा हुआ, तो शाम होते ही यहाँ पे आपको किस तरह की रश नजर आती है? कौन कौन से लोग नजर आते हैं? वो लोग भी नजर आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि गैस की वजह से, क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये रात के टाइम बड़ी रौनक होती है हमारी तकरीबन मॉडल कॉलोनी में। ये है कि कोशिश यही है होटल वालों की भी और जो यहाँ पे रहायशी हजरात हैं उनकी सबकी यही शिकायत है कि रात के टाइम जो है लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेसिकली हाउस वाइफ भी जो होती हैं वो भी बेचारी जो है गुस्सा करती हैं जब हस्बैंड आते हैं जॉब से कि गैस नहीं आ रही, खाना पकाओ। इस आपके घर में गुस्सा हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे घर में भी हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिस घर में बर्तन हो तो थोड़ा बहुत खड़ाक तो होता है उस घर में। तो ये है कि बस थोड़ी सी अपील है हमारी अपने इलाके के जितने भी नाजिम हैं और चेयरमैन हैं उनसे कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे इलाके में नजर सानी करें, ताकि मुश्किलात का जो है ये जो थोड़ी कम हो, क्योंकि वोट के टाइम पे तो हर बंदा आ जाता है यहाँ पे कि जी हमें वोट दें, हमें वोट दें। बाकी जब वोट का टाइम गुजर जाता है तो फिर उस तरह खातिरदारी इलाके में नहीं की जाती। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि प्लीज़ थोड़ा सा नज़र सानी करें। मॉडल कॉलोनी बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे सईद अनवर जैसे नामवर खिलाड़ी, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कई ऐसे हैं कि जो यहाँ से इसी मॉडल कॉलोनी के इलाके से निकले। ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब से मेरी भी रिक्वेस्ट है, अपील है। ये मेरे प्यारे भाई, बीवियों की भी बातें सुननी पड़ती है। जब रात को ये काम से घर जाते हैं तो वो कहते हैं जब गैस ही नहीं आ रही तो पकाएं कहाँ से, जाओ बाहर से लेके आओ। और उस पे होती है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अगर एक बंदे की सैलरी कोई 25-30 हज़ार है, वो रोज बाहर से खाना कहाँ से लाएगा? तो ये हमारी शरीफ अवाम है, थोड़ा सा ख्याल अगर हो जाए। कराची में भी मैं यही बात करूंगी, सूबाई हुकूमत से भी अपील करूंगी, सबसे अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि कराची के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखें कराची के लिए। सिर्फ आती उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं मजदूर आदमी अपने वालिद साहब के साथ काम करता हूँ। अब मजदूरी मतलब सीमेंट घर वर बनाना? अच्छा। हमारा अपना कारोबार है। आपका अपना कारोबार है, मतलब माशाल्लाह। चले, कारोबार कैसा चल रहा है? हालात जो अभी पाकिस्तान के, कराची के तो छोड़े, पाकिस्तान के जो हालात है, जितनी महंगाई है, जितनी मुश्किलात हैं, तो जो आपका कारोबार है उसमें कुछ कमी आई है या माशाल्लाह वैसे ही घर वर बन रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत कमी आ गई, बहुत फर्क पड़ गया कारोबार को। पूरा दिन दुकान में बैठे रहते, मच्छर मार रहे थे, मोबाइल में लगे रहते। पहले जैसा कारोबार नहीं है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी कारोबार ऊपर जा रहा था, अब कारोबार वापस पीछे आ रहा है। आपका मतलब नवाज शरीफ के टाइम पे आप खुश थे, आपका कारोबार अच्छा था? और कराची में सुकून था। कराची में सुकून लाने वाला पहला शख्स नवाज शरीफ था। अच्छा, बस मैं आवाम से यही, आप चाहते हैं कि उनको वापस लाएं? जी, क्योंकि वो एक मजदूर आदमी हो, ठेकेदार आदमी हो, समझता है इस चीज को, जो है एफर्ट कर सकता है। अब ये नया आता है, मुल्क शुरू होने धरने शुरू होते हैं, दूसरी पार्टी वाले धरने शुरू, इसमें मईशत की कमी पड़ती है और बहुत फर्क पड़ता है मुल्क के लिए। सरिया अभी कितना महंगा हुआ है? क्या सरिया कितना महंगा? सरिया तो 2 टन जो है ना 200 से ऊपर चला गया है। अच्छा। पहले 100 के हिसाब से जब नवाज शरीफ था, बोरी जो है 500 रुपए के लिहाज से थी। अच्छा। अब 970 रुपए की हो गई है। गरीब आदमी बना नहीं सकता, घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले लाख रुपए में कमरा वमरा हर कुछ बन सकता था, अभी 6-6 लाख रुपए लग रहे घरों पे। तो लोग नहीं बना रहे, अब बना रहे, काम बिल्कुल टप हुआ है पूरा दिन। पहले हमारा धड़ काम जाता था, अभी काम ही नहीं है। तो आप भी सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा मार्जिन अपना कम करके कुछ ना कुछ दाल रोटी तो हमारी भी चले, इस तरह भी अब आप काम कर रहे हैं कि चलो कुछ ना ठक ठुक तो लगी रहे? टक पुक तो करते हो, जिसकी शादी होती है उसको पता चलता है किलो आटे से कितनी रोटियां पकती है। ये लोग बातें करते हैं, बहुत
बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। हर बंदा पढ़ा लिखा, जिसने 12 क्लासें पढ़ी हो बेचारा पिज्जा में लगा हुआ है, कभी किधर लगा है। पढ़ने लिखने की कोई वो नहीं है। जिसके पास पैसा पवा है वो लगवा सकता है। जो तेज हर चीज में वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है, कभी पिज्जे सप्लाई कर रहा है, कभी अंडे सप्लाई कर रहा है। कारोबार है नहीं। मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ और बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची में काम करे और कामरान टेसोरी साहब से भी करें। कामरान टेसोरी से भी करते हैं। वज़ीर आला वो है क्या नाम है, सिंध का वो है गवर्नर, उससे भी मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि कराची जो ना पूरे पाकिस्तान को चलाता है। पाकिस्तान की जो माँ है वो कराची है। कराची के बगैर कुछ नहीं चल सकता। इसलिए बराए मेहरबानी कराची को कराची का हक देना चाहिए। सारा कराची का माल पंजाब पे लग रहा है, कहीं और लग रहा है। कराची को हक नहीं मिल रहा। दिन ब दिन लाशें मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, डकैतियां हो रही है, वारदात हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पठान फैमिली से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान। मेरा भाई पठान फैमिली से। इतनी प्यारी इन्होंने बातें की हैं, इतनी समझदारी की बातें की। हालांकि उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है पर बहुत समझदारी की बातें की है। देख लें आपने हमारे लोग कितने समझदार कर दिए कि ये एक एक बात बहुत अच्छी कर रहा है। अल्लाह करे कि जरूर हो, अपना हक मांग रहा है आप लोगों से और वो हक जरूर इनको दे। हमारी भी एफर्ट्स हैं कि इनकी मुश्किलात कम हो, क्योंकि इनकी होंगी तो हमारे घर में भी मुश्किलात कम होंगी। ना मेरे घर में लाइट है, ना मेरे घर में गैस है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता। ये सारी चीजें हमारे साथ भी होती है। ये नहीं है कि माइक है तो शायद कोई बड़ा वो होगा, नहीं नहीं, हम सब भी पिस रहे हैं, कराची वाले सभी पिस रहे हैं। सिर्फ खातून से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि पहले माश की दाल कितनी देर में पकती थी और अब कितनी देर में पकती है? अभी गैस ही नहीं होता, किसी टाइम है किसी टाइम नहीं है। जब पकाने देखो चूल्हा खोलो गैस ही नहीं है। मुश्किल हो जाता ना, बहुत मुश्किल है। कोई पानी जरा सा गर्म करना है, कोई चाय बनानी है, कुछ भी करना है तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, और इन चीजों की वजह से थोड़ा औरतें नफसियाती हो रही हैं परेशानी की वजह से? मसाइल की वजह से ज्यादा परेशानियां औरतों को भी हो रही है। सब घर के मसले, बेरोजगारी बहुत है और चोरी चकारी बहुत है और महंगाई इतनी हो गई है कि फ्रूट भी नहीं, कोई ना कोई दाल सब्जी, ना कोई चीज ही नहीं। दाल सब्जी नहीं ले सकते तो गोश्त और फ्रूट तो दूर की बात है। अब आप खुद सोचें। कोई गवर्नमेंट से कोई मैसेज देना चाहें, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो ये कैमरा आप कह सकती हैं। यही बात करेंगे कि महंगाई को थोड़ा कम करें, गरीबों का ख्याल करें और बेरोजगारी को ख़त्म करें। रोजगार हो, पढ़े लिखे भी एक बराबर हैं और ना पढ़े लिखे भी एक बराबर है, क्योंकि कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, जब बेरोजगारी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज। कराची की आवाज में आज इतनी आवाजें थी और उसमें आज मेरी भी बहुत आवाज थी, वरना कोशिश होती कि मैं अपनी आवाज थोड़ी कम रखूं और दूसरों की आवाज ऊपर बढ़ाऊं ताकि आपको पता चले कि ये अंदर से कितने तकलीफ में है। पर आज जब गैस की बात हुई तो मैंने कहा मैं भी कराची वाली हूँ, आज मैं भी बोलूंगी। मैंने भी दिल खोल के बोला कि हमें गैस चाहिए, कराची वालों को अब गैस दें और कराची वालों का हक कराची वालों को दें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।